Students, today we will start our new chapter 3 decimals of class 7th class. So what is decimal? Decimal की अगर definition देखो, the number expressed in decimal form are called decimals. Decimals example जैसे 2.34, 3.45 मीन्स जो पॉइंट्स वाले डेसिमल बोल देते हैं हम उनको, तो वो क्या उनसे नंबर होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, डेसिमल आता है, पॉइंट आता है। ठीक है। अब डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक तो होल नंबर पार्ट होता है और एक होता है डेसिमल पार्ट। अब यही एग्जांपल लेते हैं 2.34। ठीक है। अब ये डेसिमल के बाद वाला इसको बोलते हैं हम डेसिमल पार्ट। ठीक है। और जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है ये होता है होल नंबर पार्ट। अब इसमें होल नंबर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी आ सकता है। जैसे इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है 0.45, 0.45 ये डेसिमल पार्ट हो गया, ये जीरो क्या होगा, होल नंबर पार्ट, इसलिए होल नंबर लिया। ठीक है। ये होल नंबर पार्ट हो गया और ये डेसिमल पार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं हम डेसिमल्स। अब डेसिमल्स को हम जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट किसी भी नंबर का किया था, तो डेसिमल्स का भी हम क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 3.456 ये लेते हैं। अब इसमें भी सिर्फ आपने पॉइंट्स बताने हैं कि कौन से प्लेस पे है। अब आपको ये पता ही किस प्लेस पे होता था, यूनिट प्लेस पे। अब यूनिट प्लेस के ये वाला नहीं होगा। अगर जैसे 323 नंबर ऐसा है तो ये कौन सा प्लेस है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड। ओके। नाउ इन द डेसिमल सिस्टम, तो यू है दिस इज द यूनिट पार्ट, पॉइंट से जस्ट बिफोर ये वाला यूनिट, टेंस ये यूनिट बोल देते हैं हम, या वंस बोल देते हैं, आपको पता होगा इसको हम वंस भी बोल देते हैं। ये कौन सा हो गया, हंड्रेड। ठीक है। अगर डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स को हम कैसे देंगे नेमिंग, ये डेसिमल पॉइंट हो गया, इसको हम बोल देते हैं डेसिमल पॉइंट। ये वाला हो गया टेंथ, TENTH, टेंथ हो गया हंड्रेड। ये हो गया थाउजेंड्स। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, TH और लग जाएगा इसमें, ये डिफरेंस है इसमें। तो ये हो गया हमारा कि डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या प्लेस वैल्यू चार्ट। अब चार्ट ही बना सकते हो इसका, ऐसे लिख के हंड्रेड, टेंस, वंस, डेसिमल पॉइंट, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। तो इस चैप्टर में हमने करना है कि डेसिमल नंबर से फ्रैक्शंस में कैसे ले सकते हैं, और जो डेसिमल नंबर है ना किसका बनेगा, वो फ्रैक्शंस का बनेगा। अब जैसे हमने वो पढ़े थे, फ्रैक्शंस पढ़े थे, जैसे 3/4 है, ये क्या था, फ्रैक्शन। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो बनता है 0.475, तो क्या होगा ये, डेसिमल। ठीक है। इससे इसमें कैसे जाना है और इससे इसमें कैसे जाना है, वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब जैसे ये है 0.75 है, हमने जाना है इसमें। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, दो, तो उतना ही क्या लग जाएगा नीचे, 20 वाला 100 लग जाएगा मीन्स। ठीक है। अब इसको काटो, अब 25 के टेबल पे जाएगा, 25 3 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये आ गया 34। ये क्या बन गया है, फ्रैक्शन बन गया। ठीक है। ऐसे ही हमने क्या करने हैं, सम करने हैं। और इसके इससे जाओगे तो 3/4 मीन्स 3 को 4 से डिवाइड करोगे। अब पहले ही छोटा रह गया, 0.0 आ गया, 0 उतारोगे 7 पे जाएगा 28, नेक्स्ट 2, फिर 0 उतारोगे किसने पे जाएगा, 5 पे। तो ये किस में चला गया, डेसिमल नंबर में। ऐसे कन्वर्जन हमने इस चैप्टर के अंदर करनी है। चलो हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 3A, लेट्स सी, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट
इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स उसके बाद जब डिवाइड कर दोगे ना आप, उसके बाद जो कॉमन पार्ट है उसको काट दोगे। जैसे फर्स्ट सम है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें दे रखा है 0.8। 0.8 का मतलब होता है 0.8। ठीक है, अब 0.8 है तो 8/10, इसको काट दो 2 के टेबल पे 4 5, तो ये क्या आ गया 4/5 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया। और सम देखो, फोर्थ पार्ट 0.285। 285 पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो आप 3 0 लगाओगे। ठीक है, 5 के टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल पे काट दो, 5 5 जा 35 7, इसको भी काटो, नेक्स्ट इसके बाद नहीं जाएगा तो क्या गए 57 200। ओके, तो आपने क्या ऐसे सम कर लिया। कन्वर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इज ऑफ फ्लोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर करना है इन्हीं सम को। जैसे 5.6 है, ठीक है, 5.6 को आप किससे डिवाइड करोगे, सॉरी पॉइंट हटाने के लिए 10 से करोगे। अब काटोगे 28 5 2 के टेबल पे गया, तो यहाँ गया हमारे पास 28/5। ये किस में जा सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है ना। ये कहाँ से, वैसे यहाँ से ही पता लग जाएगा। अगर पॉइंट से पहले जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं है तो वो मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा ही। अगर जीरो जाता है वो 1 से छोटा होगा। तो देखो इसको डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 5 पे जाएगा 25, 3 आ गया रिमाइंडर 5 3/5, ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। और देख लो कोई लास्ट सम देखो इसका, फोर्थ पार्ट डेसिमल हटाओ, 3 0 लगेंगी और 5 के टेबल पे काट लो। पहले 5 के टेबल पे ये देख लो, ये क्योंकि 5 पे जा रहा है ना ये, तो 5 के टेबल पे 9 2 5, इसको काटोगे 200 पे जाएगा। फिर काटो इसको 5 के टेबल पे, 5 पे जाएगा, 5 है पीछे, तो 5 1 जा 5 4, 5 8 जा 45, फिर 5 पे जाएगा, 5 3 जा 15, 3 7, 3 चला गया ये। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो डिवाइड करके ऐसे ही, नीचे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, 4 38 8 4 32, तो ये क्या होगा कन्वर्ट होगा इसमें। ठीक है, आपने जो बाकी रिमेनिंग समय ना वो आपने करने हैं फिर नोटबुक के अंदर। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड है कन्वर्ट इज द फॉलोइंग इनटू डेसिमल पार्ट। अब क्या करना है आपने डेसिमल पार्ट में करना है। ठीक है, डेसिमल पार्ट में अगर किसी के नीचे 10 है ना, उसका तो सीधा सही है, आप डायरेक्ट पॉइंट लगा दो। अगर नीचे 10 मतलब जीरो वाली टर्म नहीं है तो उसमें क्या करोगे आप डिवाइड करना पड़ेगा आपको। देखो थर्ड का फर्स्ट सम देखो 47/10। अब नीचे 10 है, जीरो वाली टर्म है, जितनी जीरो उतने के बाद पॉइंट लगा दो। पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, लास्ट इसका फोर्थ सम देखो 3524 डिवाइडेड बाय, अब 3 जीरो है इसके अंदर, तो 3 के बाद क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, इसमें तो लग गया। अब सम आते हैं ऐसे जिसमें क्या नीचे जीरो नहीं है, तो इसमें क्या करोगे आप डिवाइड करके दिखाओगे। कंप्लीट डिवाइड कर दो, 8 पे करोगे 8 3 जा 24, नेक्स्ट
10। अब 0 उतारनी पड़ेगी एक्स्ट्रा में तो पॉइंट लगेगा। 1 पे जाएगा, 2, फिर 0 उतारोगे फिर 2 पे जाएगा, कितना आ गया 16। 4, फिर 0 उतारोगे अब जाएगा 5 पे, तो अगर 40। तो इसका आंसर क्या आता है, ये वाला 3.125। ठीक है, डिवाइड करके दिखा देना आपने। इसका 7th सम देखो, 2 and 2/25। इसको पहले कन्वर्ट करो, 25 2 जा 50, 52/25। इसको डिवाइड करो भाई, 25 2 पे जाएगा पहले, 52। अब 0 उतारने पड़ेगी, पॉइंट लग गया। अब ये भी छोटा रह गया, डिवाइड करना तो आपको आता ना, अभी छोटा रह गया तो एक 0 और लगा दो, फिर 0 उतारोगे, अब कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा, फिर 200। तो इसका आंसर क्या आएगा 2.08। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये पहले ही छोटे होते हैं, जैसे ये लास्ट सम है इसका 17/20। अब इसको डिवाइड करोगे, पहले ही छोटा है, पहले नहीं जा रहा, पहले ही 0 उतारनी पड़ रही है हमें, तो पहले ही 0 लगा के पॉइंट लगा दो। ठीक है, अभी किस पे जाएगा ये 8 पे, 160। 10, फिर कितने पे जाएगा 100 उतारा 5 पे, तो 0.8। ठीक है, ये डिवीजन है, सिंपल डिवीजन। जैसे आपको कहता है कि सबसे पहले क्या करो, पॉइंट लगा के, ये पहले 0 लगानी पड़ेगी तो पहले ही पॉइंट लग गया, पहले पॉइंट लगता है तो पहले ही 0 लग जाएगा आगे। ओके, नेक्स्ट सम देखो, 4th सम, कन्वर्ट इज ऑफ फ्लोइंग इनटू लाइक डेसिमल। अब लाइक डेसिमल देखो क्या होते हैं। देखो लाइक डेसिमल होते हैं कि जिसके पॉइंट के बाद सेम डेसिमल हो। फॉर एग्जांपल 2.35, 3.40, 4. अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो क्या हो गया लाइक डेसिमल हो गए। अगर कोई लाइक डेसिमल नहीं है, जैसे 3.2 है, इसको इसके इक्वल करना है, तो आप क्या कर दो 0 लगा दो। पीछे पॉइंट के पीछे आप कितनी भी 0 लगा सकते हो, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, अपनी मर्जी से लगा सकते हो आप। ठीक है, अभी देखो 4th सम देखो, 4th का फर्स्ट 6.5, 16.03, 0.274, 119.4। अब लाइक डेसिमल किस में कन्वर्ट होंगे, जिसमें पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट क्या है इसमें, तो इसके लाइक करने हैं सारे। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 3। अब 6.500, 2 0 लगा दो, 3 डिजिट बन जाएंगे। 60.03, 1 0 लगा दो, बन जाएंगे 3 डिजिट। ऐसे इसमें 4 के बाद क्या लगा दो आप, 2 0 लगा दो, 3 बन जाएंगे ना, 3 डिजिट है देखो। तो ये क्या है लाइक डेसिमल है। ठीक है, ऐसे ही ये सम है 3.5, 0.67, 15.6 और 4। अब लाइक डेसिमल किस में कन्वर्ट होगा, इसमें होगा, क्योंकि ऐसा डेसिमल होगा 0.67। इसके बाद क्या है मैक्सिमम डिजिट है पॉइंट्स के बाद। अभी 3.5 है, 0 लगा दो, 15.6 0 लगा दो, 4.00 लगा दो। तो ये क्या हो गए लाइक डेसिमल हो गए आफ्टर द पॉइंट। ओके, तो आप आज आपने क्या करना है 4 सम करने हैं। ठीक है, उनको कंप्लीट करो, जो मैंने सम करवा दिए उनसे समझो, बार बार वीडियो को देखो, और जो समझ नहीं आते हैं वो मेरे से पूछो। ठीक है, इस एक्सरसाइज को क्या करो कंप्लीट करो फेयर नोटबुक में। ओके, थैंक यू।